Hello students, today I am here with your business studies video and today's topic is nature of management. आज हमें देखना है कि मैनेजमेंट में जो एक मैनेजर होता है वो एक आर्टिस्ट के फीचर्स भी रखता है। ठीक है, मतलब एक मैनेजर के अंदर एक आर्टिस्ट होता है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इन सब में हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि ये सब सिमिलर है। सो इट मीन्स दैट एक मैनेजर आर्टिस्ट की तरह भी वर्क करता है, एक प्रोफेशनल भी होता है और कहीं ना कहीं वो एक साइंटिफिक अप्रोच भी फॉलो करता है, यानी एक साइंटिस्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो art is the skillful and personal application of existing knowledge of achieving desired results। इसका मतलब क्या है कि एक आर्ट क्या होता है, एक आर्ट एक स्किलफुल और एक पर्सनल एप्लीकेशन होती है नॉलेज के साथ में, जो उसके रिजल्ट्स अचीव करती है। मतलब कि हमारा जो अंदर जो कला है वो ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट होती है, मतलब हमेशा हमारे अंदर वो चीज़ रहती है। ठीक, बट उसे सीखने से और ज़्यादा वो फर्निश हो जाती है। सपोज़ करिए कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई बहुत अच्छा डांस करता है, तो इट डजेंट मीन्स कि वो डांसर एक आर्टिस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर तरह के डांस कर सकता हो, है ना। मतलब अगर हम उसे डांस करने को कहें, वो एक ही गाने पे डांस करके दिखाए, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं वो एक आर्टिस्ट नहीं है। बट हाँ, एक ऐसा है पर्सन है जो हर तरह के नृत्य शैली में निपुण है, वो किसी भी तरह का डांस कर सकता है या कोई सी भी सॉन्ग पर डांस कर सकता है, तो वो एक आर्टिस्ट हम उसे कहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि भाई आर्ट और मैनेजमेंट इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम आर्ट के फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, कि हमारा जो आर्ट है उसमें उसके लिए हमें थियोरिटिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली होती है। मान लीजिए कोई सिंगर है या कोई डांसर है, तो उसको थियोरिटिकल नॉलेज भी लेनी पड़ी होगी। ये नहीं है कि खाली वो गाना गाया और वो एक आर्टिस्ट बन गया, नहीं, उसने पहले प्रॉपर उसको चीज़ को सीखा होगा, है ना। जो भी चीज़ें उनकी थ्योरी में होती हैं वो सारी चीज़ें उसने सीखी होगी, जब ही वो एक आर्टिस्ट बना। ठीक, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि एक गाना गा लेना या एक तरह का ही सॉन्ग डांस कर लेना, उसको तो हम आर्टिस्ट कहेंगे ही नहीं ना। लेकिन जिसने वो चीज़ सीखी हुई होगी वो ही अपनी चीज़ों में वेरिएशन ला सकता है। ठीक है, तो इसके लिए नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज़ करिए जो ड्राइंग या पेंटिंग्स करते हैं, उनको भी तो थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है। अब आप लोगों के सिलेबस में फ़ाइन आर्ट होता है ना, तो फ़ाइन आर्ट्स में क्या होता है, आपको पेंटिंग्स के बारे में सिखाया जाता है कि कौन कौन सी पेंटिंग्स पहले थी, उनकी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें, कि किस पेंटिंग में क्या चीज़ें हैं। तो हालांकि वो तो एक ड्राइंग का सब्जेक्ट हो गया आपको करने वाला, बट उसको आपको थ्योरी भी सिखाई गई ना पहले, तो इसलिए इसका ये एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज ज़रूरी है। ठीक, सेकेंड है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है कि इसके अंदर हो गया कि मान लीजिए कि एक गुरु है जो अपने 10 स्टूडेंट्स को सिखा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई सबसे बेस्ट जो है वो गुरु ही होगा, उसका कोई स्टूडेंट उससे अच्छा नहीं निकल सकता, या 10 के 10 स्टूडेंट उतने सेम अच्छे निकलेंगे? नहीं, हर कोई अलग अलग हो सकता है ना, हर कोई अपना पर्सनल इफेक्ट डाल सकता है उसके अंदर। तो कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा हो जाता है और कोई उतना अच्छा नहीं हो पाता, कोई कोई अपने टीचर से भी आके निकल जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि कौन किसको चीज़ को किस तरह से करता है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। आप सपोज़ करिए कि मैंने किसी से कोई डिश पूछी, उसको बनाई, हो सकता है कि उसने मुझे पूरा गाइड करा बट वो डिश उतनी अच्छी ना बनी हो या बहुत अच्छी बनी हो उससे। तो ये तो मेरा अपना पर्सनल एफर्ट है ना जो मैंने उसके अंदर डाला और उसे अच्छा बनाया, तो ये क्या हो गया, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो गया। थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपने, ठीक है, डांस सीख लिया या गाना सीख लिया, आपको अब उसका रोज़ रियाज़ करना पड़ेगा, आप रोज़ उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। मतलब कोई भी चीज़ है आपको करते करते ही, कहते नहीं है गाते गाते ही गाना आता है, तो ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ के प्रैक्टिस में रहेंगे तो ही वो हमें ज़्यादा अच्छी आएगी। या आप किसी गेम में भी देख सकते हैं, अगर आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में आप उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस में रहते हैं, आप कि आपको खुद फील होता है कि भाई हाँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा मेरे अंदर फिनिशिंग आ गई है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, ड्राइंग आर्ट क्या चीज़ होती है कि
प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी भी बेस्ड होती है, ठीक है, कि आपको किसी ने कोई चीज़ सिखा दी लेकिन आप उसके अंदर कितना क्रिएटिविटी डाल रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ये हमारे फीचर ऑफ आर्ट हो गए। अब हम इसे इवैल्यूएट करते हैं मैनेजमेंट के साथ कि इन दोनों को मतलब देखते हैं कि ये चीज़ जो इसका जो फीचर है वो मैनेजमेंट में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। तो जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जाहिर सी बात है ये मैनेजमेंट का ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करता है, क्योंकि आजकल देखिए क्या है, आप लोग ने कॉमर्स लिया, फिर आप बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, तो ये आप मैनेजमेंट की तो थ्योरी पढ़ रहे हो ना टोटल, कि आपको कैसे कैसे वर्क करना है। हाँ, हालांकि किसी इसकी बिना थ्योरी के भी बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, बट इसको आप अगर पढ़कर करोगे तो और ज़्यादा बेटर आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए तो बहुत सारी स्टडीज़ अब चल गई हैं, मैनेजमेंट एमबीए चल गया है, ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं और तब आप फील्ड में आते हैं। अगला फीचर था हमारा पर्सनलाइज एक्शन एप्लीकेशन। अब इसके अंदर ये भी फुलफिल करता है क्राइटेरिया को। भाई ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपने एमबीए कर लिया, लेकिन एमबीए करके ही आप मैनेजर थोड़ा ना बन गए। आप कब बनोगे? जब आप उस काम को करोगे, और करोगे तो उसके अंदर आप अपना खुद का कुछ एफर्ट डालोगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि खाली पढ़कर और आपने वही फंडे लगाने शुरू कर दिए, नहीं। अब आपको जब आप काम करोगे तो आपको नए नए वर्कर्स मिलेंगे, नए नए मैन पावर मिलेगी, अलग अलग लोग मिलेंगे, तो उनसे डील करना आपको कैसे आएगा? वो तो आपका अपना पर्सनलाइज्ड एक्शन रहेगा ना, कि आप किस बंदे से किस तरह से डील करते हो, किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो। तो ये क्या चीज़ है? ये आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है हमारा। अब अगला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे सिंगिंग और डांसिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, कि अब कोई नया बच्चा पढ़कर आया और वो उसे हम पूरा हैंड ओवर कर दें तो वो नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि हमने अपनी कौन सी सिचुएशन को किस तरह से डील करा है। वो चीज़ कोई पढ़कर नहीं आएगा ना, वो तो आपको एक्सपीरियंस से ही लेना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस कैसे होगा? जब आप काम करेंगे, काम करने से तो कोई चीज़ आएगी ना। तो वो क्या हो गया? प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ हो गई। और प्लस क्रिएटिविटी, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करते हो, किस तरह से करते हो, कैसे आप उनसे काम निकलवाते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है, ठीक। तो ये सारे ही फीचर्स जो हैं हमारे मैनेजमेंट में बिल्कुल फिट हो रहे हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट भी है, कि जैसे आर्ट के लिए हमें आर्टिस्ट होना पड़ता है, ऐसे ही मैनेजमेंट को काम करने के लिए भी हमें आर्टिस्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये बिल्कुल फुलफिल करता है। आज की वीडियो हम इसे ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज इन साइंस। ओके, थैंक यू।